बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मौसम देखें कितना खुशगवार है, बल्कि पिछले 1-2 दिन से यही मौसम का हाल है। और आज तो ऐसे लग रहा था सुबह 5-6 बजे जैसे अभी रात है। ऐसे बादल आ रहे थे, गरज चमक हो रही थी, लेकिन जितनी गरज चमक थी उतना बरसा नहीं। लेकिन इर्द गिर्द काफ़ी बारिश हो रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉज रहती हैं खानेवाल, वो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिश और ओले वगैरह पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बारिश कोई ज़्यादा नहीं आई आज। और लाइट सी बूंदाबांदी हुई थी सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। और लेकिन बादल थे, मौसम अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। और ये बास्केट नज़र आ रही होगी, लॉन्ड्री बास्केट मैंने वेंटिलेशन से उठा के यहाँ रख दी थी कि कहीं वेटी ना हो जाए अगर बारिश आ गई रात को। तो ये जनाब सुबह के 7:15 हो रहे थे और अब नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी मैं। और ये देखें जी, किचन हमारा माशाल्लाह से चमक दमक रहा है। आटा मैंने गूंद लिया था क्योंकि रात को आटा नहीं था, तो अभी फ्रेश ही मैंने गूंदा है। और अब हम बनाएंगे चाय, सबसे पहले रखूँगी। और क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, कुछ खाने को मिले ना मिले, लेकिन चाय चाय ज़रूर होनी चाहिए। और इसका टाइम ऊपर नीचे अगर हो गया तो समझें तबीयतें ख़राब, सर दर्द शुरू हो जाएंगे। आप बताएं, आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, और आप टी लवर हैं या नहीं? कि जो हमारा तो सुबह शाम का फ़िक्स टाइम है चाय का, अगर वो कप ना मिले तो हमें तो हो जाती हैं दर्दें शुरू। सब कुछ बेकार लगने लगता है, तो एनर्जी आती ही नहीं है जब तक पहले चाय का एक सिप ना ले लिया जाए। तो ये देखें, मैंने फ़िल करके रख दी थी, पत्ती ख़त्म थी इसमें। और शुगर मैंने नहीं डाली क्योंकि गेस्ट वगैरह तो चले गए थे। अब शुगर ऐड नहीं करूँगी, हम अगर ऐड अप करनी होगी तो शक्कर या गुड़ ही करेंगे। अचार मैं देख रही थी, बस ये इस लास्ट सीज़न के ये 2 लास्ट पीसीज रह गए हैं अचार के। और बिल्कुल अचार ख़त्म है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपके साथ अचार व्लॉग शेयर करूँगी, मज़े का अचार कैसा बनता है और घर में होममेड साफ़ सुथरा मज़े का। और एक दफ़ा सारी चीज़ें निकाल के मैं फिर राउंड लेने चली गई बाहर, क्योंकि तेज़ हवा चलने लग गई थी। पहले तो ज़रा घुटन सी थी, लेकिन ये देखें अब माशाल्लाह से कितनी तेज़ हवा चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आंधी नहीं आई, वरना काम बढ़ जाना था। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला जहाँ भी बारिश बरसाए, हवा चलाए, गरज चमक हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत की हो और सबके लिए खैर व आफियत हो। अल्लाह ताला सबको सब नागहानी आफ़ात और मुसीबत परेशानियों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भर एक नज़र डाल के फिर अंदर को चली कि देखते हैं कैसा मौसम है। मैं चाह रही थी कि अगर आंधी तेज़ है, मट्टी वगैरह है, डस्ट है, तो मैं विंडो क्लोज़ कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये वाटर कूलर वगैरह है और एक्स्ट्रा कप्स वगैरह रखने रह गए थे। बाकी ईच एंड एवरीथिंग हमने आपको बताया था कि संडे इवनिंग को ही हमने क्लियर कर ली थी। तो बस बच्चे थे इसलिए मैंने वाटर कूलर में पानी डाल के रखा था। बार बार फिर फ्रिज ओपन होता है, बॉटल्स फिल करनी पड़ती हैं, वो जल्दी ठंडी भी नहीं होती। तो ये जब मैं बाहर से राउंड लगा कर आई तो कहवा बॉयल हो रहा था, तो डाल दिया। और माशाल्लाह से ये देखें आए हैं सीज़न के फ्रूट्स। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में बरकत डाले, रिस्क में बरकत डाले, खानों में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और जो परेशान हैं सबकी परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। और आज मैं यहाँ पे बना रही थी टिंडे बनाने लगी थी मैं भर के, लेकिन वो इतने ज़्यादा ख़राब निकले। बारिश का दिन थे जब मैंने हस्बैंड से कहा थर्सडे फ्राइडे को कि आप ले आएँ सब्ज़ियाँ, क्योंकि अगले 3-4 दिन फिर नहीं जाया जाएगा, बिज़ी गुजरेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर घर होनी चाहिए। लेकिन वो प्याज लाए तो वो भी ख़राब था। और टिंडे लाए, वो मैं भर के बनाती हूँ या फिर गोश्त वगैरह में ऐड करके। लेकिन ये देखें आधे आधे मैंने काटे और सारे ही ख़राब निकले, तो वो भर के नहीं बन सकते थे। मैं अंदर से खाली करके उनकी कटोरियाँ सी बना के फिर फिल करती हूँ। वो आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छे से मंगवा के फिर शेयर करूँगी। तो आज मैंने ना इस तरह से कट लगा लिए थे। ऐसे अम्मी बनाती हैं जब कभी उनका दिल नहीं करता कि वो अंदर से खाली करें, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो वो फिर ऐसे कट्स लगा के ना मसाला इन कट्स के अंदर फिल कर देती हैं। लेकिन मैंने आज इनके अंदर भी फिल नहीं किया, मैंने बस ऐसे कट्स लगा दिए थे और बस मसाला भुना और उसके अंदर इनको रख कर और मैंने प्रेशर लगा दिया था। हाँ जी, प्रेशर में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में आज। और 1-2 जब जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। प्याज को बस लाइट सा मैंने ब्राउन कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया। और यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्चें और 2 प्याज लेके उनको चॉपर में मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। यहाँ पे जाएगा 2 से 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला था और 2 टीस्पून मैंने डाली थी लाल मिर्च।
धनिया पाउडर डाला था 1 टीस्पून, हल्दी डाली थी 1 टीस्पून और उसके बाद कुटी लाल मिर्च मैंने डाली थोड़ी सी। और बस इसको हमने अच्छी तरह, जैसे आम सालन का हम मसाला भूनते हैं, इस तरह से हमने इसको भून लेना है अच्छे से। और जब ऑयल छोड़ दे हमारा मसाला तो उसके बाद हमने टिंडे भी डाल लेने हैं इनके अंदर। उनको 1 से 2 राउंड हम देंगे, उनको फिर हम भून लेंगे। और उसके बाद 1.5 कप लगाकर वो इनफ होगा, तो बस उसको हमने प्रेशर लगा देना। और जैसे ही विस्लिंग स्टार्ट होगी तो बस 30 से 40 सेकंड की विस्लिंग के बाद आपने बंद कर देना है। लाइट लाइट सा पानी होगा, फिर आपने उसको फ्लेम हाई करके आपने उसको भुनाई कर लेनी है। और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था और थोड़े से स्पाइसेस भी, तो मैंने थोड़ा सा मतलब मिर्च 1 टीस्पून और नमक मैंने डाल दिया था और भुनाई करके फिर मैंने पानी लगा दिया था। तो मैं बता रही थी कि जैसे ही विस्लिंग आपकी स्टार्ट हो तो 30-40 सेकंड के बाद आपने क्लोज़ कर देना है चूल्हे को, ऑफ़ कर देना है फ्लेम। और उसके बाद आपने ओपन करके जब ज़रा ठंडा हो जाए प्रेशर कुकर फिर ओपन करिएगा। और उसके बाद हमने हाई फ्लेम पे उसको भून लेना और माशाल्लाह से हमारा इतना अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा। फ्रिज में कर रही थी क्लीन, एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह देख रही थी, तो मेरा इरादा तो सिर्फ टिंडे बनाने का था। मैंने कहा बच्चे खाएंगे, बस आज खाना ही है, आपने खा कर देखिएगा, अगर कुछ हुआ तो हम बचा लेंगे आपको। तो बस ये देखें जी, प्रेशर मैंने लगा दिया था फिर 1.5 लगा कर। और बस जब विस्लिंग स्टार्ट होएगी तो आपने 2 मिनट लगेंगे बस, आई थिंक विस्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको कर देना ऑफ। ये एक्स्ट्रा प्याज तो मैंने वैसे ही बचा लिया था, मुझे एक्स्ट्रा लगा, लेकिन फिर मैंने फ्रिज चेक की तो उसमें मैंने उस दिन भिंडियाँ बनाई थी तो एक्स्ट्रा थी, तो मैंने छोटे बाउल में निकाल ली थी। तो अब मैंने कहा चलें फ्राई पैन में मैं जल्दी से ये भिंडियाँ भी बना ही लेती हूँ, ताकि अगर बच्चे टिंडे नहीं खाएं तो वो भिंडी के साथ रोटी खा लें। और साथ में मैंगो मैंने भिगोए थे कि चलें वो मज़ा आ जाएगा उनको, इसी शौक में लालच दिया उनको कि जो रोटी खाएगा मैंगो भी उसको ही मिलेंगे। तो बस ये है कि चीज़ें हेल्दी होती हैं। बच्चे आजकल चाहते हैं कि फ्राई चीज़ें, फास्ट फूड्स और इस तरह की हों, लेकिन वेजिटेबल्स और दालें इनका अपना ही एक, इनमें प्रोटीन होते हैं, इनकी भी ग़िज़ाइयत होती है, ये भी चाहिए होते हैं आपको एक ख़ास पोर्शन में। तो नट्स वगैरह भी ये देखिए मैंने डिप करके रख दिए थे और देसी तरीके से। फ्रिज में मैंने नहीं रखे थे वॉश करके ना, मैंने तो जितने खाने थे उतने मैंने बर्फ़ डाल के तो बाउल में ऐसे ही डिप करके रख दिए थे कि ये ठंडे हो जाएं। बचपन याद आ गया जब हम नानों के घर जाते होते थे और वो टब में आम भी गोती थी छोटे छोटे, हम चूस चूस के खाते होते थे। बड़े अच्छे दिन थे वो भी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यादें ही रह जाती हैं जब आपके बड़े बुज़ुर्ग घर से चले जाते हैं। तो मैं ख़ुद आज रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं बहुत उदास थी, मुझे बार बार तायाबू याद आ रहे थे, मैं बहुत आंसू निकली जा रहे थे और बस अजीब सी कैफियत हो रही थी और बिल्कुल बोर सा और अपसेट सा, डिप्रेस सा मूड था। तो बस यहाँ पे मैंने डाला है प्याज वो और नमक मिर्च और सिर्फ हल्दी सिंपल डाली थी, 3 इंग्रेडिएंट्स, अदरक लहसुन और टमाटो पेस्ट। और बस हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने डाल दी थी कट लगा कर, क्योंकि तुहानू पता कि पंजाबियों का तो गुजारा ही नहीं तड़के मसाले करारे खाने तो बगैर। तो ये मिर्चें डाल दी थी मैंने और बस इनको स्लो फ्लेम पे रख दिया था थोड़ी देर में, जब तक मैं टिंडे भून रही थी। तो ये भी तैयार हो गई थी और बच्चों के कारी साहब आ गए थे। ये देखिए मैंने अब ओपन किया ना तो आपको पानी नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बस हाई फ्लेम करके आपने इसको 1 से आधा सेकंड भूनना है और बिल्कुल जो है वो आपके हो जाएंगे, टूटे नहीं हैं ये, क्योंकि ये थे ही हाफ़ हाफ़, क्योंकि आधे आधे तो ख़राब निकल गए थे। तो ये बिल्कुल भी नहीं, अगर आप प्रेशर का टाइम बिल्कुल सेट रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये देखें ऑयल अब आना स्टार्ट हो गया, बाकी सारी ग्रेवी है, मसाला साथ, पानी नहीं है वो। तो बस ये तैयार थे झटपट से। और फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी, बच्चों के कारी साहब आ रहे थे, जब तक वो पढ़ रहे थे तो मैंने 3 से 4 रोटियाँ बना ली, साथ में मैंगो, भिंडी, और इसके साथ हमने अपना सिंपल सा कर लिया था लंच। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला सबके खानों में, ज़ायक़ों में, रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए। और जो भी कोई हालात की वजह से, जॉब या रोज़गार की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला सबके मसाइल हल फ़रमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। और गौर किया करें, अपने इर्द गिर्द आसानियाँ बाँटें, और कोई नहीं तो आप लफ्ज़ों की आसानियाँ ही बाँटें। तंज़ नहीं करें, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं और खुश रहें और खुश रखें। तो बाकी एक्स्ट्रा मैंगो मैं वेट क्लॉथ से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो उसके ऊपर केमिकल समटाइम लगा होता है वो क्लीन हो जाए। वॉश करके मैं नहीं रखती, लेकिन आज मैंने क्लीन भी नहीं किया था, बस जस्ट वैसे ही इसको अरेंज कर दिया था, क्योंकि मुझे चीज़ें अरेंज ही पसंद हैं। बिखरी चीज़ें, बिखरे कैबिनेट्स, बिखरी फ्रिज, वार्डरोब्स वगैरह, मुझे शदीद उलझन होती है इन सब चीज़ों से।
तो आप चाहें तो इसको वॉश करके रखें ना, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप साफ़ करके गीले कपड़े से फिर रख सकते हैं। शाम का टाइम था ये 5 बजे का और 6 बजे का, और बहुत अच्छा मौसम था, तेज़ हवा चल रही थी, बाहर बादल थे। तो मैंने कहा कि हमज़ा भी आया हुआ था, तो मैंने कहा कि बच्चों को मैं फ़्राइज़ और पकौड़े बना के देती हूँ, थोड़ा सा मौसम इंजॉय किया जाए। और बच्चों को मैंने बना दी थी फ़्राइज़ सिंपल, इसमें बेसन डाला है, नमक और लाल मिर्च डाली है। और फिर मुझे याद आया कि कुछ मिसिंग है, तो वो था चाट मसाला, तो फिर मैंने हमज़ा के हिस्से की डाल दी क्योंकि स्पाइसी हो जानी थी। तो उसके बाद फिर मैंने हैंड वॉश किए चाट मसाला, क्योंकि जो बॉक्सेस मैं ओपन कर देती हूँ ना, फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन चाट मसाले का मैंने जार लगाया हुआ है सेपरेट बाहर ड्रॉ में, स्पाइसेस ड्रॉ में रखने के लिए। तो लेकिन वो ओपन था, तो उस दिन जल्दी में गेस्ट ही आए हुए थे, तो मैंने फिर फ्रिज में ही रख दिया। तो बस मैंने कहा बाकी सारी फ्राइज़ में मैं फिर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लेती हूँ, और हमज़ा के लिए जो थी वो मैंने वैसे ही फ्राइज़ कर ली थी, सिर्फ सिंपल सॉल्ट, बेसन और लाइट सी रेड चिली फ्लेक्स डालकर। तो ये फिर मैंने डाला चाट मसाला और बाकी सारी मैं मिक्स कर लिया, और ये फ़्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनती हैं। बस आपने ये करना है कि जब कट करना है इनको पानी में डिप कर देना है, और 3 से 4 पानी आपने चेंज करना है, ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह जो है वो फ़्राइज़ का निकल आए, और उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें बेसन, और आपकी क्रिस्पी क्रिस्पी फ़्राइज़ जो हो जाएंगी तैयार। तो ये पहला जो मैंने डाला था पोर्शन ये निकल आया था, और हमज़ा को मैंने ये दिया कि, और बाकी जो था चाट मसाले वाला वो मैंने डालूँगी, सारी मैंने इकट्ठी ही डाल दी थी। और साथ साथ मैंने लच्छा पकोड़ा का भी कर लिया था, सारी मटेरियल तैयार। और वो आप मेरी लच्छा पकोड़ा की रेसिपी जो है चैनल पर जाकर और वीडियो पे देख सकते हैं। स्पेशल रमज़ान में मैंने लच्छा पकोड़ा की रेसिपी शेयर की थी डिटेल। और वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। और आपके सपोर्ट के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है, और अपनेपन का प्यार का इजहार करें और सपोर्ट करें एक दूसरे को, ताकि आसानियाँ करें और आपके लिए भी आसानियाँ हों इंशाल्लाह। अल्टरनेट आपको ज़रूर मिलते हैं, आपको आपके अच्छे किए अमाल की अजर जो है वो ज़रूर मिलता है। तो ये देखें हमज़ा उछल कूद रहा था, तो पहले मैंने कहा आप बैठें, सिट डाउन हो जाएं अच्छे बच्चों की तरह, और फिर आप अपनी फ़्राइज़ इंजॉय करें। तो उसने बात मान ली। और ये देखें जी, शाम को फिर हस्बैंड आए तो उनके लिए मैंने लच्छा पकोड़ा मटेरियल तैयार था वो बनाया, और रोटी नहीं खाई तो यही खा लिए। अल्लाह हाफ़िज़।